हीट वेव को लेके विस्तृत प्लान हमारा हमने अप्रैल में ही लागू कर दिया था, क्योंकि मई के महीने में मौसम काफ़ी अच्छा रहा। परंतु फिर भी विभागों को जो दिशा निर्देश जारी किए गए हैं सरकार की तरफ से और हमारी तरफ से भी, वो दिशा निर्देश का पुनः उनको अवगत करा दिया गया है। मॉनिटरिंग मैं अपने स्तर पे खुद भी कर रहा हूँ और सरकार भी लगातार दिशा निर्देश इसमें दे रही है। कहीं भी किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत नहीं आने दी जाएगी। साथ ही मैं आपके माध्यम से आमजन से भी अपील करूंगा कि अभी कुछ दिन भीषण गर्मी है तो अनावश्यक रूप से घर से बाहर नहीं निकलें। और इस टाइम चूँकि बच्चों की गर्मियों की छुट्टी है, स्कूलों की छुट्टी भी है, तो बच्चे खेलने में व्यस्त रहते हैं, पर वो फिर ऐसे मौसम में दोपहर के समय में उस चीज़ को अवॉइड करें, क्योंकि उनकी हेल्थ हमारे लिए महत्वपूर्ण है। साथ ही जो स्वास्थ्य विभाग की अपनी तैयारियां पुख्ता है। किसी को भी अगर कोई हीट स्ट्रोक आता है या दस्त और इस तरह की शिकायतें आती है तो वो ORS और बाकी जो डॉक्टर कंसल्टेशन है वो लेना सुनिश्चित करें। तो मैं पूरी तरह से तैयार हूँ, मेरी टीम भी पूरी तरह से तैयार है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने और माननीय मुख्यमंत्री जी ने 5 जून 2025 को एक पेड़ माँ के नाम 2.0 कैंपेन की शुरुआत की है, और इसी दिशा में हमने भी शाहपुर नंगली स्टेडियम में वन विभाग के साथ उस दिन वृक्षारोपण करके इसकी जिले स्तर पर इसकी शुरुआत की है। माननीय मुख्यमंत्री जी का विजन है कि वृक्षारोपण करके उसका सर्वाइवल, ये इस बार का जो हमारा मुहिम है उसका ये ध्येय होना चाहिए, ना कि संख्या की तरफ ध्यान देना चाहिए कि हमने इतने लाख पौधे लगा दिए। तो इसी कड़ी में आज माननीय मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक बैठक हुई, जिसमें जिला स्तर के अधिकारियों ने भी भाग लिया। हमारा जो ज़िले में इस बार जो हमने टारगेट रखा है वो 2 लाख पौधे लगाने का रखा है, जिसमें 62,000 के करीब जो पौधे हैं वो हमारे जल शक्ति अभियान में लगाए जाएंगे। 50,000 के करीब पौधे जो हैं वो फ्री बांटे जाएंगे, माने कि पंचायत कोई और आम नागरिक भी उसको हमारी जो नर्सरीज़ हैं उनसे ले सकेगा और अपना पौधारोपण कर सकेगा। और लगभग 80,000 के करीब जो पौधे हैं वो हमारी पौधगिरी स्कीम जो स्कूलों में हम पौधे देते हैं उसके तहत ये लगाए जाएंगे। साथ ही इनमें से जो जल शक्ति अभियान के और जो फ्री सैपलिंग है वो हमारे CO जिला परिषद के नेतृत्व में नरेगा स्कीम के तहत ग्राम पंचायतों में 40,000 पौधों को लगाने का टारगेट रखा हुआ है। 10 दिन का समय विभागों को जो जगह चिन्हित करनी है और जगह की जो प्लानिंग है उसके लिए दिशा निर्देश दिए हैं। 10 दिन बाद उसकी समीक्षा करके सबके टारगेट एक बार तय करके और कौन सी लोकेशन से उनको पौधे कब तक उठाने हैं वो टारगेट दिया जाएगा। और जुलाई पहले हफ्ते में एक मिशन मोड पे जो पौधारोपण का है वो कार्य एक त्यौहार की तरह इसको ज़िले में लिया जाएगा। साथ ही जो पौधे लगाए जा रहे हैं, जैसे पिछली बार भी किया गया था और इस बार भी किया गया, कि जो ऐप है हमारी माई लाइफ ऐप है, जिस पे पौधारोपण करने के बाद उसको जियो टैग करना सुनिश्चित करेंगे, ताकि उनका ये देखा जा सके कि क्या वो पौधा सर्वाइव कर रहा है नहीं कर रहा है। साथ ही ये भी लगे कि भी वाकई में उतनी संख्या के पौधे लगाए गए। बहुत बार हम देखते हैं कि संख्या बढ़ा दी जाती है, संख्या हमारे कई बार कहते हैं कि हमने लगा दी, लेकिन उसका धरातल पे रिजल्ट नहीं दिखता। तो मैं समझता हूँ कि जियो टैगिंग के माध्यम से हम चाहे जितनी भी संख्या में पौधे लगाएं उनका सर्वाइवल हम टारगेटेड रूप से कर पाएंगे। साथ ही हमने जो हमारे कई इलीगल माइनिंग के क्षेत्र थे, जैसे बसई में क्षेत्र है जहाँ पे एक बड़ा सुप्रीम कोर्ट का भी दिशा निर्देश थे, CEC की भी दिशा निर्देश थी कि भी वहाँ पे पौधारोपण कराए जाएं और फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जाए। तो वहाँ भी हमने निर्णय लिया है कि रिज पैटर्न में उन एरियाज़ में भी फॉरेस्ट लगाए जाएंगे और उनका सर्वाइवल सुनिश्चित किया जाएगा, ताकि हम जो हमारी असामाजिक तत्वों से जो माइनिंग माफिया हैं और इलीगल एलिमेंट से हमें जो पर्यावरण को नुकसान हुआ है उसकी हम भरपाई करते हुए इन जो हमारी अरावली क्षेत्र है उसको संरक्षण कर सकें और उनको आगे मियावाकी तर्ज पे उनको गहन वन जिसको बोलते हैं वो हम वहाँ डेवलप करने का भी हमारा प्लान है। तो वो भी हम इसी कैंपेन में लेके और वहाँ भी हम पौधारोपण करेंगे। भरोसे का YouTube चैनल और सच्ची खबरें देखने के लिए हमारे खबर हक टीवी को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, सबसे पहले खबरें पाने के लिए बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। आपको हमारी खबर कैसी लगी? कमेंट्स कर बताएं और हमारे खबर हक टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।